हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पॉसेसिव बॉयफ्रेंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लिया होता है, जिसे देखकर जिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो आरएम को मेंशन आने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में आरएम मेंशन आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम जेके के ऐसे रूप को देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि जेके ने अपने आप को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर लिया, उनका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं। वो अपने गार्ड से उन्हें पकड़ने के लिए कहते हैं, पर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उनके गुस्से की वजह से कोई भी उनके करीब नहीं जा पा रहा होता है, पर आरएम के फोर्स करने पे गार्ड्स उन्हें होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जेके गुस्से में और भी ज़्यादा स्क्रीम करते हैं और चिल्लाते हुए चीखते हुए कहते हैं कि मुझे बस मेरा ते चाहिए। और वो बिल्कुल क्रेजियों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। आरएम तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में उनके मेंशन में डॉक्टर आ जाते हैं और वो जेके को इतना ज़्यादा ब्लड में देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तुरंत ही अपने गार्ड्स को कहते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। आरएम के गार्ड्स ने उन्हें होल्ड कर रखा होता है। डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जंकुक के लगा देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक कुछ ही देर में सेंसलेस हो जाते हैं। फिर गार्ड्स उन्हें बेड पे लिटाते हैं और डॉक्टर उनको अच्छे से क्लीन करके उनके स्टिचेस करके उन पे बैंडेड कर देते हैं, जिसे देखकर बस जिन बार बार रो रहे होते हैं और आरएम पे चिल्ला रहे होते हैं, मेरे सन की सारी कंडीशन सिर्फ आपकी वजह से हुई है। आप क्यों अपनी ज़िद नहीं छोड़ देते हैं? मेरा बेबी उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, आपने क्यों ये सब किया आरएम? और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और आरएम की चेस्ट पे अपने हैंड से हिट करते हुए उधर पंच करने लगते हैं। और वो फिर रोते रोते आरएम के कॉलर को पकड़ के उनके चेस्ट में जिन अपने हेड को रख लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आरएम उनकी बैक को रब करने लगता है और जंकुक की तरफ देखते हैं, जो कि बेड पे एक लाइफलेस बॉडी की तरह लेटे हुए हैं, जिसे देखकर आरएम को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि उनके एक डिसीजन ने उनके सन की ऐसी कंडीशन कर दी है। फिर वो जिन को टाइटली हग कर लेते हैं और बार बार बस आरएम उनसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। 2 दिन अब बीत गए होते हैं। जेके अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक होते हैं। वो बस अपने सेंस में आते हुए अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मॉम, मैं ते को ढूंढने जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, डैड मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो जिन उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बेबी अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम बेटर नहीं फील कर रहे हो, तुम अभी मत जाओ, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। पर जेके जैसे कुछ बात नहीं सुनना चाहते हैं, बार बार अपनी मॉम से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरे ते को ढूंढने दीजिए, वो बस मेरा वेट कर रहा होगा, उसे मेरे पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मॉम प्लीज़ मुझे मेरे ते के पास जाने दीजिए। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। जिन बस उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बस बेबी तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को वैसे हर्ट नहीं करोगे, तुम अपने आप को इंजर्ड नहीं करोगे। तो ये देखकर जेके स्माइल करते हुए उनसे कहते हैं, मॉम मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगा, बस मैं अपने ते को ढूंढना चाहता हूँ। वो पता नहीं कहाँ होगा, किस कंडीशन में होगा, मेरे बिना ते ठीक से ब्रीथ भी नहीं ले सकता है। मॉम वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो उसे सब लोग टॉर्चर कर रहे होंगे, उसे फोर्स कर रहे होंगे। मॉम प्लीज़ मेरे ते को मेरी ज़रूरत है। और वो ये कहते हुए बस जिनकी चेस्ट पे अपने हेड को रख लेते हैं और रोने लगते हैं। जिन उनकी बैक को रब करते कहते हैं कि ठीक है बेबी, तुम मत रो, तुम जाओ, तुम अपने ते को ढूंढो। ये सुनते ही जेके खुश हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपने मॉम के फोरहेड पे किस करते और कहते हैं कि मॉम मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगा। और वो तुरंत ही अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। तो वो देखते हैं लिविंग एरिया में आरएम बैठे हुए हैं और वो कुछ फाइल को रीड कर रहे हैं। उन्हें देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन्हें टोटली इग्नोर करके बाहर जाने लगते हैं। तभी आरएम उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी अभी कंडीशन ठीक नहीं है। जंकुक गुस्से में उनकी तरफ देखता है और उनसे कहते हैं कि मिस्टर आरएम आप मुझसे बात मत कीजिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तेग से प्यार करता हूँ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। और वो उन्हें ये कहते हुए बाहर जाने लगते हैं। आरएम कुछ भी नहीं कहते, उन्हें जाने देते हैं। जेके तुरंत ही अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और वो ते के ओल्ड हाउस पे जाते हैं, जहाँ पे लॉक लगा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सब जगह
ते को सर्च कर रहे होते, ढूंढ रहे होते हैं। वो ते के फ्रेंड जिमिन के पास कॉल करते हैं, पर जिमिन उनका नंबर देख के कॉल को पिक नहीं करते, पर जेके बार बार उन्हें कॉल करते हैं, जिसकी वजह से जिमिन इरिटेट होते हुए उनके कॉल को उठाते और कहते हैं कि आप तुम क्यों हमें कॉल करके परेशान कर रहे हो। पर जेके उनसे अपनी बहुत ही स्वीट और काम वॉइस में कहते हैं कि ते कहाँ है, ते कैसा है। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि तुम्हें अब क्या करना है, ते कैसा है, क्या है, तुम क्यों उसकी लाइफ को ख़राब करना चाहते हो। पर जंगकुक उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जिमिन मेरी हेल्प करो, ते को मेरी ज़रूरत है और मैं अपने ते के पास जाना चाहता हूँ। तो जिमिन उनसे कहते हैं और तुम्हारे डैड ते और उसकी फैमिली को जो हर्ट करेंगे उसके बारे में तुमने कभी सोचा है, वो उसके साथ कितना गलत कर सकते हैं। प्लीज़ जंगकुक अब ते का पीछा करना बंद करो, उसे अकेले रहने दो अपनी लाइफ में। पर जंगकुक जैसे हार ही नहीं मानते, वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते, बोलते प्लीज़ मुझे ते का एड्रेस दे दो, मैं एक बार ते से मिलना चाहता हूँ, मैं ते से बात करना चाहता हूँ। बस एक बार मैं उसकी वॉइस सुन लूँगा तो मुझे यकीन हो जाएगा वो बिल्कुल ठीक है, डैड ने उसके साथ कुछ गलत नहीं करा है। बस मुझे एक बार मेरे ते की वॉइस सुननी है। और वो ये कहते हुए जिमिन से बहुत ज़्यादा रोते हुए रिक्वेस्ट करते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम अभी बाहर कैफ़े में आ जाना, वहाँ पे मैं और यूंगी तुम्हें मिलेंगे। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा जेके खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी कैफ़े में आ रहा हूँ। तो जिमिन उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम थोड़ी देर में कैफ़े पहुँचो। वो लोग कैफ़े में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पहले ही जंगकुक वहाँ बैठे हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए दिख रहे होते हैं, जिसे देखकर जिमिन थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और यूंगी से कहते हैं कि इसको क्या हुआ, इस टेबल को जो अब इतना ज़्यादा इनोसेंट होके बैठा हुआ है। पर वो देखते हैं, जैसे उसके पास जाते हैं वो देखते हैं कि जंगकुक की आइज़ बिल्कुल रेड और वो बार बार रो रहे हैं और उनके फ़ोन में जो वो देख रहे हैं फ़ोन में वो बस ते का ही पिक होता है। वो उसके पिक पे अपने हैंड से बार बार स्लाइड करके देख रहे होते हैं, वो बस ते को ही देख रहे होते हैं। जिसे देखकर जिमिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनके सामने जाके बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ क्या हुआ, तुम क्यों हमें मिलना चाहते थे। तो जंगकुक तुरंत ही जिमिन से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक बार ते से मिलना है, प्लीज़ मुझे मेरे ते की वॉइस सुननी है, वो ठीक है ना। तो जिमिन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है और वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो प्लीज़ उसका पीछा करना बंद करो जंगकुक। ये सुनते ही जंगकुक अपनी आईब्रो को रेस करते और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या मेरा ते अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं जिमिन और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक अब ते को तुम छोड़ दो, उसे उसकी लाइफ में खुश रहने दो। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, तुमने उसे बस हमेशा हर्ट किया है, उसे टॉर्चर करा है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ। तो वो उनकी तरफ देखते उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लूँगा, बस मुझे मेरे ते के पास जाना है, मुझे मेरे ते से मिलना है, प्लीज़ जिमिन मेरी हेल्प करो। और वो ये कह के रोने लगते हैं, जैसे देखकर जिमिन को भी थोड़ा सा दुख होता है कि वो इतना ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते। फिर जिमिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ते को ढूंढने में। हमें भी नहीं पता है कि ते कहाँ है और ते का फ़ोन भी उसके पेरेंट्स ने ले लिया है, जो कि बहुत टाइम से स्विच ऑफ है। ऑलमोस्ट 3 डेज़ हो गए, हमारी भी ते से कोई बात नहीं हुई है। ये सुनते ही जेके बस सैड हो जाता और कहते हैं कि मेरा ते कहाँ जा सकता है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। उसने और मैंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा ते बस मेरा वेट कर रहा होगा, उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स कर दिया होगा ना जिमिन। और वो ऐसे कह के बातें कर रहे होते। शुगा उनकी तरफ देखते हैं और उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हुए कहते हैं कि जंगकुक इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ते बिल्कुल ठीक होगा, वो सेफ़ होगा और अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे मेरा ते चाहिए। वो कहते हैं हमें सच्ची में नहीं पता, हम बस कोशिश कर सकते हैं। तो ये सुन के वो स्माइल करते और कहते हैं तुम्हें जो भी पता चले ते के बारे में प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना। और वो ये कहकर फिर अपने फ़ोन को लेते हैं और वो अपने गार्ड्स को फ़ोन करके ते का पिक देते हुए कहते हैं कि प्लीज़ कैसे भी करके इसे ढूंढ के लाओ।
और वो ये कहकर फ़ोन को कट कर देते और फिर वो वहाँ से जाने लगते। जिमिन और सुगा आपस में एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि जंगकुक बिल्कुल ते के लिए क्रेजी हो चुका है, वो ते के बिना नहीं रह सकता और पता नहीं ते का दूसरी साइड क्या हाल होगा। वो भी तो जंगकुक से इतना ही प्यार करता है और ते बस इन डेज में बिल्कुल साइलेंट हो चुके होते हैं। वो बिल्कुल जैसे मुस्कुराना भूल गए होते हैं। उनके फेस पे एक छोटी सी भी स्माइल नहीं आती। वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह ही रह रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके होते हैं। पर जेहोप उन्हें बहुत बार बात करने की कोशिश करते हैं, पर ते किसी भी बात का कोई भी आंसर नहीं देते हैं। वो बस साइलेंटली सबकी बातें सुन रहे होते हैं। वायन उन्हें फोर्स करके उनके रूम से लाते हैं और उन्हें हॉल रूम में लाके उनके हाथ में कॉफ़ी मग को देते हुए कहते हैं कि बेबी तुम यहाँ पे बैठो और थोड़ी देर जेहोप से बात करो। हम सब भी बैठे हुए तो हम सब से बात कर सकते हो, तुम इतना ज़्यादा साइलेंट क्यों रहते हो। पर ते जैसे कुछ बात ही नहीं सुन रहे होते हैं। वो बस अपने फेस को नीचे करे होते हैं। उनकी मॉम भी उनके पास आके बैठती है और उनके बैक को रब करते हुए उनसे कहती हैं बेबी तुम इतना ज़्यादा चुप क्यों हो, तुम्हें अब खुश होना चाहिए, तुम जल्दी से अब हैप्पी हो जाओ, हमने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी है जेहोप के साथ। ये सुनते ही ते तुरंत ही अपनी मॉम की तरफ अपने फेस को टर्न करते हैं और वो बस अपने फेस को बहुत धीरे से नो में हिलाते हैं और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप होते हैं। उनकी मॉम ते के ऐसे रिएक्शन को देख के वो तुरंत ही उनके आंसू को पूछते हुए कहते हैं कि ते तुम क्यों ये सब हरकतें कर रहे हो और जेहोप को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता और तुम उस लड़के के पीछे क्यों अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो जो इतना ज़्यादा बेकार है, जिसकी फैमिली ने हमें हमारे घर से बेघर कर दिया। तुम ऐसे लड़के के चक्कर में क्यों पड़े होते और तुम्हें अब उसे भूलना होगा और तुम्हारी लाइफ आगे की बस जेहोप के साथ होएगी और हम बहुत जल्दी तुम्हारी मैरिज करा देंगे। ये सुनते ही ते ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उनसे कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ जंगकुक का हूँ, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकता मॉम, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, पर जैसे उनकी मॉम कोई भी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं होती है और ये कहते हुए वो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मॉम मुझे एक बार मेरे जंगकुक से बात करने दीजिए, मैं एक बार कुकी से बात कर लूँगा, फिर मैं आपकी सारी बातें मान लूँगा। पर उनकी मॉम बिल्कुल भी ये बात नहीं सुनती है। ते रोते हुए अपने मॉम के पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ एक बार मुझे कुकी से बात करने दीजिए। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उनकी ऐसी कंडीशन देख के वायन और जेहोप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि ते एक लड़के के लिए इतनी बुरी तरह से क्यों अपने हाल कर रहा है। ऑलमोस्ट उन्होंने 3 डेज से कुछ नहीं खाया होता है। वो बस रो रहे होते हैं और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मैं अपने कुकी से बात करना चाहता हूँ, आप मुझे और मेरे कुकी को क्यों अलग कर रहे हैं। तो उनकी मॉम गुस्से में उनसे कहते हैं कि तुम जल्दी से खड़े हो और अपने रूम में जाओ, तुम्हें कोई भी फ़ोन नहीं मिलेगा, तुम उससे लड़के से बात नहीं करोगे, वो एरोगेंट बदतमीज़ लड़के से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और ये कहते हुए उनकी मॉम उन्हें फोर्सफुली वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, जिसकी वजह से ते थोड़ी देर तक फ्लोर पर रोते रहते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ते थोड़ी देर बाद रोते हुए अपने रूम में जाते हैं और बस एक पिलो को टाइटली हग करते हुए कहते हैं कि कुकी मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप कहाँ हैं, प्लीज़ मेरे पास आ जाइए, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने की कहीं परमिशन नहीं है, मेरी वेडिंग फोर्सफुली जेहोप से करा रहे हैं पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। और ये कहते हुए ते उस पिलो में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और रोते हुए बस कुछ ही देर में बेड पे ही सेंसलेस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट उन्हें सेंसलेस हुए 5 आवर हो गए होते हैं। 5 आवर्स के बाद जब वायन उनके रूम के तरफ आती हैं तो सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर